कर सकता है वो मैं करूं। चाहे विधानसभा की परफॉर्मेंस हो, चाहे क्षेत्र में विकास के कार्य हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो, मैंने मेरी ओर से पूरा प्रयत्न किया। किसान के, मजदूर के, जवान के प्रत्येक मुद्दे को मैंने राजस्थान की विधानसभा में प्रभावशाली ढंग से रखने का प्रयास किया। हमारा पहलोर जिला बना, जिला सुधार बना, 750 करोड़ की सड़कें आई, 55 अंग्रेजी स्कूल बने, 40 क्रमोन्नत हुए, तहसील बनी, उप तहसील बनी, नगर पालिकाएं बनी, नगर परिषद बनी, मंडियां बनी, पशु चिकित्सालय बने, सीएससी, पीएससी, लंबी एक लिस्ट है। समय का अभाव है, इतना कह सकता हूं। बड़े काम जो 71 साल में नहीं हुए, आपने कोरोना काल काट दो तो 2.5 साल में कर सकता है। 5 साल पहले इसी चौपाल में मैंने वचन दिया था हमीरपुर की माताओं को कि आपके दूध को नहीं ले जाऊंगा और बुजुर्गों की पगड़ी की शान को करनी है। जनता की समस्याओं को लेके सड़क से विधानसभा के फ्लोर तक लड़ा, अपनी मांगों को लेके सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक बिना सेकंड रुके लगातार 6 दिन तक दौड़ा। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेके राजस्थान की 200 विधानसभा तक गया। मैंने मेरी ओर से जो कुछ मुझ में सामर्थ्य था वो सब कुछ उसके हिसाब से करने का प्रयास किया। अब वो कितना आपको लगा वो आपके ऊपर है। और मेरे सामने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जसवंत यादव, उन्हें आपने 2 बार जिला प्रमुख बनाया, खुद को उनकी घरवाली, कई बार एमएलए बनाया, सांसद उसे आपने बनाया, मंत्री उसे आपने बनाया। लेकिन मेरी नजर में शायद एक भी कोई काम ऐसा नहीं है जिसे बता के जसवंत यादव वोट मांगने आए कि बड़ा काम उसने बना। फिर भी आपकी नजर में हो अगर उसके बड़े काम तो वोट डालने जाओ, तब तराजू में तोलना, एक पलड़े में जसवंत के काम को रखना, दूसरे पलड़े में आपके बलजीत के काम को रखना। जिसका बड़ा भारी हो तो नुकसान करते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जिस दिन वोटर वोट डालने जाता है उस दिन वो जज बन जाता है, और जज का धर्म होता है कि वो इंसाफ करे, सत्य के पक्ष में न्याय करे। इसलिए आपसे भी अपील करने आया कि 25 तारीख को मेरे हमीरपुर की धरती से इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। कितने भी पैसे लगे कि गांव को खरीद लो, मोहल्ला खरीद लो, जाति खरीद लो, निर्लजता से टिकट से पहले जसवंत चौपाल पे कह के गया कि 1 दारू की बोतल कोई मांगेगा तो वो 1 पेटी देगा, कोई 1000 रुपए मांगेगा तो वो 10,000 देगा।
लेकिन आज फेफड़ी आ रही है क्योंकि वो जानता नहीं मेरे पैरों की 36 कौम की जनता को, मेरे पैरों के लोग लेने के लिए नहीं देने के लिए फेमस है। 5 दिन पहले एक मैरिज गार्डन में 40-45 ठेकेदारों को बुलाया और कहा मेरे का चुनाव शिखर में चढ़ गया है, बड़े मार्जिन से हार गया, तो बोला टिकट भी आगे, दावा भी खत्म हो जाएगा, इसलिए कितना भी पैसा लगे गांव में फैल जाओ, खरीद लो। अभी पीछे दिवाली में था, एक दलाल का फोन आया सरपंच साहब के पास कि सरपंच साहब स्वागत मत करो, ये हाथी आपने मंगवाया इसको वापस भेज दो, जितना भी पैसा चाहिएगा वो हम दिलाएंगे आपको, लेकिन बलजीत यादव का स्वागत से गायब हो जाओ। एक आध गांव में हुआ मेरे साथ, जो आयोजक था कार्यक्रम कर रहा था, गांव से पहले उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, गांव से गायब हो गया। जिसका काम आयोजन करना था, अब मुझे समझ में आया कि वो गायब नहीं हुआ था, पैसे में फेंक गया था, इसलिए गांव वाले पूछ रहे थे कि हमने तो सोचा कि वो माला कहते गया था, माला लेने गया हूं। लोगों ने उतार के अपने सर से और पगड़ी रख दी, ये भैरव की शान है, पगड़ी तेरे सर रखते, और वो तल्ला फेंक गया था। इस लेवल पे उतरे हुए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मेरे पैरों की जनता को। कृष्ण भगवान ने यही मैसेज दिया था, उसी पे मैं चलाऊं कि तुम कर्म करो, फल भगवान पे छोड़ दो, और इस लोकतंत्र में भी जनता भगवान का रूप होती है। इसलिए गांव गांव जन से लाभ मिल रहा है, और लोगों ने कहा इन ठेकेदारों के पास वोट नहीं है, वोट 36 कौम की जनता के पास है, और जनता ने तय कर लिया है कि किसी दलाल के दबाव में नहीं, किसी दलाल के कहने पे नहीं, वोट आत्मा की आवाज में पड़ेगा, वोट कि रात के 12 बजे 12 बज जाते हैं, रात के 12 बजे भी ऐसा जन सैलाब खड़ा रहता है, और सब बुजुर्ग ऐसे गड़े लग के बोलते हैं, अरे कैसे छोड़ते छोरे को, कितने सारे पीछे पड़ गए कुत्ते के, कैसे छोड़ते छोटे, गुनाह कर दिया बलजीत ने कि हमने तो पहली बार देखा, हमारे बेटे ने बताया कह महीने के काम ये होते हैं, हम तो पहले जानते नहीं थे क्या काम होते हैं। इसलिए विरोधी बेचे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या, इसलिए मैं आप ज्यादा नहीं कह के चेयरमैन साहब का पंगा नहीं लूंगा, फिर गाड़ी में घुलेंगे। मेरी वाणी को विराम देता हूं, और आप मेरे सम्मानीय बुजुर्ग हैं,